जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। जो आप सभी के प्रश्नों के उत्तर थे, पिछले वीडियो में हमने सभी के उत्तर दिए थे। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण आपको आधा ही वीडियो मिल पाया। उसके जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर हम इस वीडियो में आपको देंगे। आशा करते हैं कि आप इन उपायों को जरूर करेंगे, लाभ लेंगे और लाभ मिलने के बाद अपने अनुभव चैनल के साथ जरूर शेयर करेंगे। हमने आप सभी की सेवा के लिए एक ये प्रयास किया है। गहन अध्ययन करने के बाद ही हमने आपको उपाय दिए हैं, ऐसे ही नहीं बताए हैं, क्योंकि केवल योग है या नहीं है ये बताने से कोई लाभ नहीं। तो हमने साथ में आपको उपाय भी बताए हैं, किस तरह से अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं उपायों के साथ तो निश्चित रूप से आप अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं। और उपायों के अगर आप वैज्ञानिक पहलुओं को समझ करके उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कर्म की प्रधानता तो जरूरी है। भगवान ने भी अवतार लिया राम और कृष्ण के रूप में, तो हमें कर्म के माध्यम से बताया कि क्या प्रधानता है कर्म की। तो निश्चित रूप से कठिन परिश्रम और उपाय और जो बैड हैबिट्स आपको ग्रह दे रहे हैं उन्हें छोड़ करके आप जब इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में हम जो 3 लोगों के प्रश्न के उत्तर बचे हुए थे उसमें एस नाम से आपका कोई एक प्रश्न है, उत्तरकाशी से मनीषा का प्रश्न है, नूतन कुमारी जी का प्रश्न है। आप सभी के प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं। उपाय जरूर करें प्लीज आप सभी लोग, क्योंकि अभी तक का जो हमारा पिछले 13-14 वर्षों का अनुभव है माता रानी की कृपा से, जिस किसी ने भी लगातार धैर्य के साथ 6 महीने उपाय किए हैं, साथ ही कठिन परिश्रम किया है, उन्हें निश्चित रूप से बड़े परिवर्तन जीवन में देखने को मिले हैं। और उपाय करें। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ और रेमेडीज आपको ऐड करनी पड़ती है, तो आप निरंतर उपाय कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए। कुछ समस्या महसूस हो तो पुनः जुड़ करके आप अपने प्रश्न पूछिए। हमने काफी कठिन मेहनत की है, आप सभी के लिए काफी समय दिया है और आपके कुंडलियों का अच्छे से अध्ययन किया है। तो आशा करते हैं कि हमारे इस श्रम का आप पूरा लाभ लेंगे और बस सभी का कल्याण हो, ऐसी एक शुभ मंगल भावना के दृष्टिकोण से हमने ये सेवाएं रखी हैं। कुछ लोगों के कहने पर ही, जिन्होंने ये कहा था कि क्या ज्योतिष शास्त्र उन्हीं के लिए है जो फीस दे सकते हैं। तो आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें प्लीज। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम अपनी सेवाओं को और अधिक बढ़ाएंगे। हमारे लिए भी आसानी हो जाती है, क्योंकि वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाते हैं जब सब्सक्राइबर हमारे अभी बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप सभी इस चैनल की ग्रोथ को आप सभी की सहयोग से ही हो रही है। जो भी ग्रोथ हो रही है उसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। जो लोग सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं तो उससे हमें एक और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं उन सभी के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जाएं सदैव बनी रहे। आइए अब प्रश्न लेते हैं। आपने प्रश्न पूछा था कि लाइव चैट के आंसर नहीं दिए हैं क्या। आपका उत्तर हमने उस वीडियो में दिया था, जैसे हमने आपको बताया कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण वो वीडियो आपको पूरा नहीं मिल पाया, इसलिए हमने ये सेकंड पार्ट तुरंत ही तैयार किया है। आपने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है, एस नाम से आपने प्रश्न किया उत्तरकाशी से कि क्या सिविल सर्विसेज के योग हैं कुंडली में। जी हाँ, आपकी कुंडली में योग हैं। अब इन योगों को प्रबल करना, उपायों के साथ साथ कठिन परिश्रम का भी अगर आप यहाँ पर मेल कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपकी जो कुंडली है मीन लग्न की है और लग्नेश बृहस्पति आपके स्वराशि के 10th भाव में हंस नामक राजयोग बना करके बैठे हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है। इन्हें थोड़ा और मजबूत करना होगा आपको। पुखराज रत्न धारण एक कर लें। शुक्ल पक्ष के किसी भी थर्सडे के दिन राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में आप अपने वजन के अकॉर्डिंग गोल्ड में एक पुखराज रत्न सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर पहन लें। इसका विधिवत पूजन कर लें। स्टोन को आप जब रिचार्ज कर देते हैं, अपनी एनर्जियां इसमें भरते हैं और उसके बाद फिर ये आपको और अच्छा लाभ देता है। इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करेंगे पुखराज रत्न धारण करने की विधि ज्योतिष बाई कमला पांडे तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। वहां पूरा विधि से हमने बताया है कि किस तरह से आप स्वयं से अपने रत्नों को पूजा करके रिचार्ज करके धारण कर सकते हैं। पहला उपाय तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको एक मोती भी धारण करना है। चंद्रमा भी आपके पंचम में स्वराशि के हैं, तो ये और अच्छा लाभ आपको देंगे, कंसंट्रेशन को और अधिक बढ़ाएंगे। क्योंकि जब भी हम कंसंट्रेट होकर के काम करते हैं तो हमारी मेमोरी बढ़ती है और मेमोरी बढ़ने से हमारी विल पावर बढ़ती है, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ होगा। सूर्य की पूजा आपके लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि जितने भी ये सरकारी सेवाएं होती हैं इन सभी के लिए सूर्य ग्रह को विशेष देखा जाता है उच्च पद के लिए। तो सूर्य आपके राहु केतु के प्रभाव में आने की वजह से थोड़ा अड़चन आपको जरूर आएंगी, लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो निसंदेह आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। सूर्य की पूजा के अलावा आप एक तांबे का कड़ा भी धारण करें। ये आप करेंगे मंगलवार के दिन। आप सोमवार की रात्रि 12 बजे इस कड़े को पंचामृत में भिगा दें और सुबह आप सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर इसकी पूजा कर लें। इसे गंगा जल से साफ करके ओम अंगारकाय नमः बोलते हुए आप इसमें चावल धो लें, उसमें कुमकुम मिला लें, लाल हो जाएंगे। इस तरह से आप थोड़े से चावल उठाइए और इसमें छोड़िए, ओम अंगारकाय नमः सब बोलते रहिए। 108 बार जब आप ऐसे छोड़ देंगे कड़े के ऊपर, उसके बाद से धूप दीप दिखाएं, फिर इसे धारण कर लें अपनी इच्छा बोल करके। निश्चित रूप से ये धातुएं भी हमें बहुत लाभ देती है अगर हम इन्हें सही तरीके से सही ग्रहों के अनुसार पहने तो। और आपका जो आपकी कुंडली में केदार योग भी है, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली में है। केदार योग में जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो काफी संघर्ष करते हुए जीवन में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से हंस नाम का राजयोग, केदार योग, 84 के चंद्रमा, 84 के शुक्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा विघ्न बाधाएं आपकी आ रही हैं। लग्न में सूर्य शनि का राहु केतु के प्रभाव में होने से आपका स्ट्रगल बढ़ जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति भी, कॉन्फिडेंस में थोड़ा कभी कमी ला देते हैं ऐसी ग्रह स्थितियां। जैसे आपने बहुत मेहनत की, नॉलेज भी है, फिर ऐसा होगा एग्जाम टाइम पर कुछ न कुछ दिक्कत आने से फिर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो आपको सूर्य की पूजा करनी है। नीले रंग का प्रयोग आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। आपको मैक्सिमम व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, येलो कलर और लाइट ग्रीन कलर, इन कलर्स का आपको प्रयोग करना है। सबसे ज्यादा अच्छा आपके लिए येलो एंड व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर्स होंगे। इनका जब आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। सूर्य पूजा आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इतने उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को पाएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मनीषा का, और 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, मनीषा और नूतन कुमारी जी के। नूतन का प्रश्न पहले ले लेते हैं। नूतन जी ने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब के योग हैं क्या कुंडली में, और शादी कब होगी, हस्बैंड कैसे मिलेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको यहाँ पर हम इतना बता दें कि ग्रहों के प्रबल योग तो नहीं है। अगले आप लाइव प्रोग्राम में जुड़े, वहां हम विस्तार से आपकी जॉब के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 लाइन में उत्तर दे करके आपको और कंफ्यूज करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जितना भी आपको एक ही प्रश्न का उत्तर भले यहाँ देंगे, लेकिन विस्तार से देंगे और अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सफलता मिले। तो आपकी शादी की बात कर लेते हैं। आपने साथ ही पूछा है कि आप गुरुवार के व्रत कर रही हैं। ये बहुत लाभदायक होंगे। आप विशेषकर विवाह के लिए आप गुरुवार के व्रत लगातार करती रहें, विवाह होने के बाद भी करें, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति है और शत्रु राशि में है, अपने से अष्टम बैठ गए तो कहीं कुछ समस्याएं ये दे सकते हैं। इसलिए आपके लिए जो गुरुवार का व्रत है ये काफी अच्छा होगा विधि विधान के साथ, लेकिन इसे आप करते रहें। दूसरा आपने पूछा है कि आपने राहु का रत्न धारण किया, यानी कि गोमेद आपने धारण किया होगा, तो इसे आप बिल्कुल भूल करके भी धारण ना करें। इमीडिएट इसे उतार दें, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु सप्तम भाव में बैठे हुए सूर्य को देख रहा है। जब भी सप्तम भाव में बैठे हुए सूर्य को राहु देखते हैं तो ये तलाक की स्थिति ला देते हैं, विवाह होने ही नहीं देंगे। बनते बनते बात बिगड़ जाएगी, और हो गया अगर कभी गोचर में कोई ग्रह प्रबल आया, विवाह हो गया आपके कुछ उपायों के कारण, तो ये तलाक की स्थिति ला देंगे। तो इसलिए भूल करके भी गोमेद रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना है, इसे उतार दीजिए। ये आपने गलत धारण किया हुआ है। इसके साथ ही आपको नीले रंगों के प्रयोग से भी बचना है। सूर्य की पूजा करनी है, राहु के मंत्रों का जप करना है, नीली वस्तुओं का आपको दान करना है, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपको अगर कोई रत्न पूर्ण रूपेण फायदा करेगा तो वो है ओपल। भाग्येश होकर के शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो शादी के बाद आपका भाग्य उदय भी ये करेंगे और अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। उसके बाद शादी भी अच्छी रहेगी इस ग्रह के सहयोग की वजह से आपके। तो एक अच्छा क्वालिटी का ओपल रत्न आप शुक्रवार के दिन धारण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और आपने पूछा है कि जो पति है उनका नेचर कैसा होगा। तो आपके जो पति हैं सप्तम भाव में जो ग्रहण योग बना हुआ है, इसके कारण थोड़ा सा जिद्दी होंगे, क्रोधी स्वभाव के होंगे और थोड़ा अहम भाव वाले भी होंगे।
जब आप लेकिन समझदार और ज्ञानी भी होंगे क्योंकि सप्तमेश गुरु हैं। पर आप जब इन दुर्योगों को समझ चुकी हैं तो आप अपने जीवन को अच्छे से चला सकती हैं। जब कुछ ऐसी स्थितियां उतार चढ़ाव की आए तो आप शांत रहें निश्चित रूप से और उपाय करें। सूर्य और राहु को शांत करके रखें, शुक्र को मजबूत करके रखें, तो और बृहस्पति के व्रत करते रहें तो निश्चित रूप से अच्छा योग्य जीवन साथी आपको मिलेगा और साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। जब आप इन योगों को पहले ही जान चुकी हैं तो आधी समस्या तो आपकी यहीं समाप्त हो जाएगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विवाह का योग आपका 30 जून 2021 तक बना हुआ है और आप इन उपायों को करके लाभ ले सकती हैं। जैसे जैसे आप उपाय करते जाएंगी शीघ्र ही आपको गोचर में जब ये ग्रह अच्छी स्थितियों में आते हैं तो आपको लाभ फिर दे करके जाते हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः आपके लिए। और जो जॉब वाला प्रश्न है उसके लिए आप अगले लाइव में जरूर जुड़ें। अगला प्रश्न हम लेते हैं मनीषा का, मनीषा जोशी का। मनीषा जोशी ने पूछा है कि कुंडली में जॉब के लिए क्या योग है और किस फील्ड में जॉब अच्छा होगा। मनीषा, आपकी कुंडली में लग्न में ही स्वराशि के बुध राजयोग बना करके बैठे हैं। अगर आप पन्ना रत्न धारण करती हैं तो आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार आएगा और आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप अपने दम पर जीवन में प्रगति करेंगी क्योंकि जब भी हमारा मुख्य ग्रह मजबूत हो जाता है तो हमें काफी हमारे जीवन के स्ट्रगल को ये कम कर देता है। तो हमेशा इसे आप पहन करके रखें। लेकिन बात हम जॉब की करें, दशमेश गुरु की करें तो ये पंचम भाव में चले गए हैं और साथ ही राहु केतु मंगल के प्रभाव में आ गए हैं। गुरु चांडाल योग बन गया तो इसकी वजह से अच्छी शिक्षा होगी आपकी, अच्छा नॉलेज आपके पास होगा। उसके बाद भी आपको करियर को लेकर के बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल रही होगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां होंगी। जितना आप समर्पित रहेंगे अपने लाइफ पार्टनर के प्रति उतना वो समर्पित नहीं होंगे। तो आपके लिए बृहस्पति के व्रत करने बहुत ही जरूरी है। विधि विधान से व्रत करें। साथ ही उस दिन आप नीले रंगों का और ग्रे रंगों का प्रयोग ना करें। उसके अलावा भी आप डार्क कलर्स का प्रयोग कम से कम करें। मैक्सिमम आप ग्रीन कलर का प्रयोग करें। इसके अलावा आप एकदम हल्के रंगों का प्रयोग करें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। आपको शुक्र भी आपके शत्रु राशि में है तो हर शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का आपको दान करना है। इसके अलावा आप अपने घर में एक स्फटिक के श्रीयंत्र स्थापित करें। माँ गणेश लक्ष्मी के आप स्थापना तो सभी घर में रहती है, उसके साथ ही श्रीयंत्र आप रखें स्फटिक के किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन या कोई जो विशेष तिथियां हम बताते हैं हमारे अनेक वीडियोज में आपने देखे होंगे, उन तिथियों में आप स्थापित करें और हर शुक्रवार को पंचामृत बना करके इसका अभिषेक करें। पंचामृत बनाने की विधि भी हमने एक वीडियो में आपको दी हुई है। और फिर वहां पर घी का दीपक जला करके भगवान गणेश की पूजा के बाद आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें और सफेद वस्तुओं का दान उस दिन किसी न किसी रूप में कहीं मंदिर में किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को जरूर करें। तो निश्चित रूप से जो धन प्राप्ति के आपके अवरोध आ रहे हैं वो खुलेंगे और आपको लाभ होगा। और एक योग है आपकी कुंडली में आपको बहुत तेज गुस्सा आता है जिसके कारण आपके लाइफ पार्टनर के साथ या अन्य किसी के साथ भी कुछ समस्याएं हो जाएंगी। आप बहुत समझदार हैं, शांत नेचर हैं, लेकिन जब कभी आपको गुस्सा आता है, जिद में आप आ जाते हैं तो अति हो जाता है क्योंकि आपके पंचम स्थान में जो मंगल राहु केतु की युति है ये आपके क्रोध को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। उसमें अगर आप ग्रे कलर्स और ब्लू कलर्स का प्रयोग भी ज्यादा कर रही हैं, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन ज्यादा पहनती हैं तो निश्चित रूप से ये समस्या बहुत ज्यादा आपके जीवन में होगी। इसके लिए आप इन जो हमने उपाय बताए हैं, आपको बृहस्पति की पूजन करना है, राहु केतु से संबंधित वस्तुओं का दान करना है। आप थर्सडे के दिन 7 अनाज पक्षियों को अपने ऊपर से उतार कर भी दे सकते हैं, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। इन उपायों को करें, निश्चित रूप से आपको काफी लाभ होगा। हमने ना केवल यहाँ आपकी करियर से संबंधित उपाय बता दिए हैं बल्कि कहीं ना कहीं इन उपायों से आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। आपका ये प्रश्न नहीं था, फिर भी क्योंकि ग्रह एक दूसरे से मिलते जुलते थे तो उपाय उसी में आपके आ गए हैं। निश्चित रूप से इन उपायों को कीजिए और अपने अनुभव चैनल के साथ जरूर शेयर करें, आपको लाभ होगा तो। और इसके अलावा आपने जो मेन प्रश्न था कि किस फील्ड में जाएं, तो आपके लिए बैंकिंग का फील्ड और टीचिंग का फील्ड दोनों फील्ड बहुत अच्छे हैं। इन उपायों को करने के बाद अगर आप इन 2 लाइनों में से किसी भी एक लाइन में ट्राई करती हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उपाय कीजिए
आपको लगातार 6 महीने उपाय करने के बाद अच्छी सफलताएं मिलेंगी। धीरे 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 आपको कुछ सुधार होते हुए नजर आएंगे। और अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ और आपको सुधार चाहिए इस चीज के लिए, तो आप पुनः फिर हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन कम से कम 3 महीने 6 महीने तो आपको उपाय करने ही होंगे, क्योंकि इतने जो समय के संचित कर्मों के हिसाब होते हैं हमारे, उन्हें काटना इतनी जल्दी आसान नहीं होता है। क्योंकि ये ग्रह एक एज तक 25-26 साल के जब हम हो जाते हैं तो अपनी आदतें, अपने से संबंधित बैड हैबिट्स को हमें दे देते हैं, हम उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उन बैड हैबिट्स को छोड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद फिर हमें समस्या होती है। तो जब आप धीरे धीरे उपाय करेंगे इनसे संबंधित, जैसे आपको बोला गुस्सा नहीं करना है, जिद नहीं करनी है, चीजों में आपका कुछ समय ऐसा हो जाएगा, चाहे रीजन कुछ भी होगा, आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आप ये चीजें व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। फिर उससे भी आपको दिक्कत होगी। आपका सामान, आपका घर, आपकी कार्यशैली सब अगर आप लिख करके अपने योजनाओं को बनाएंगी और हर चीज को डिसिप्लिन होकर के रखेंगी, तो फिर आधी समस्याएं, ये जो राहु की दो गुरु की युतियां हैं, ये आपके नियंत्रित हो जाएंगी। तो आप उपाय भी करिए, साथ में इन हैबिट्स को भी सुधारिए। कोशिश करिए कि कितना भी कोई परिस्थिति आ जाए आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आप गुस्सा नहीं करेंगे। तो फिर ये जो राहु मंगल की युति है, इससे भी आपको बाहर निकलेंगी और आपकी इनकम की फिर धीरे धीरे ग्रोथ होगी। स्पेशली मंगलवार और गुरुवार को आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर ये ग्रह आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट देना चाहते हैं। और उसके बाद जब आप इसे नियंत्रित कर लेंगी उपायों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आशा करते हैं कि आप सभी इन उपायों को जरूर करेंगे। हमने बहुत कठिन परिश्रम किया है, बहुत गहराई से आप सभी की कुंडलियों का अध्ययन किया है, तो निश्चित रूप से आप लाभ लीजिए। पुनः आपसे निवेदन है कि मैक्सिमम शेयर करें वीडियोस को, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें और फिर हम आने वाले समय में और अच्छी सेवाएं आपको दे सकते हैं। पुनः उन सभी व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए हम बता दें जिन्होंने कहा है कि उनकी डिटेल्स नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, वो उसी समय उत्तर पा सकते हैं जब हम लाइव होंगे। तो अगले लाइव प्रोग्राम में आप जुड़ करके अपने एक प्रश्न का उत्तर वहां पर आप पा सकते हैं। कोई भी एक प्रश्न आप बताएंगे तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम उसी समय आपको उत्तर देंगे, और बाकी जो 24 घंटे के अंदर का आपको टाइम दिया जाता है प्रश्न लिखने का, उसका उत्तर आपको अगले वीडियो में दिया जाता है। आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई राशिफल, नई जानकारी के साथ। अपने सुझाव हमें जरूर दिया करें, आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। जय माता दी।